इसके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सिलसिला जारी रहा है। एक के बाद एक स्टूडेंट सेलेक्ट होते रहे हैं टीचर्स की गाइडलाइंस और अपनी मेहनत के दम पे बच्चों की। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स के ताने वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलते रहते हैं। आपकी तरफ से कभी कोई ऐसा रिश्तेदार की तरफ से कि हाँ बेटा हाँ और सर। एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट में सर थोड़े से पॉइंट से नहीं हुआ था, मेरा पॉइंट 30 से मैं आउट हो गई थी मेरिट से। आपका मोटिवेशन क्या रहा है? कौन सी चीज आपको इंस्पायर करी हमेशा? जो मुझे सबसे ज्यादा हार्ड लगता था मैं उस पर ही ज्यादा फोकस करती थी। पेरेंट्स का क्या कहना था जैसे ही रिजल्ट आया देख के? वो बहुत खुश थे, मतलब उन्हें पता ही था जिस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस शानदार सिलेक्शन वाले सेशन में, जहां पे एक बार फिर से हमारे साथ एक कैंडिडेट कनेक्ट हो चुकी हैं जो बताएंगी अपनी सिलेक्शन जर्नी। इसके पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सिलसिला जारी रहा है। एक के बाद एक स्टूडेंट सेलेक्ट होते रहे हैं टीचर्स की गाइडलाइंस और अपनी मेहनत के दम पे बच्चों। और आज इसी में एक कड़ी और जुड़ती है जिसमें एक नया नाम निकल के आता है, जिनका नाम है बोरेकर योगिता मुरलीधर। तो सबसे पहले बेटा आपका बहुत बहुत बधाई हो कि आपका सिलेक्शन हुआ है। किसमें हुआ है वो हम आप ही से जानेंगे। बाकी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज आपने जिस चीज की प्रिपरेशन करी वो चीज को उसके अंजाम तक पहुंचाया। तो कुछ बताइए अपने बारे में कि किसमें आपका सिलेक्शन हुआ है और कैसे क्या सर रहा उस। मेरा बीएसएफ में हुआ है, जो मेरी फर्स्ट चॉइस थी, और ओके। इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। आपने जीडी का एग्जाम दिया था, यस सर। राइट? कब एग्जाम था आपका? सर मेरा 13 जनवरी को एग्जाम था। ओके। और उसके बाद फिर फिजिकल हुआ, फिर मेडिकल, और अभी फाइनल रिजल्ट आया है सर। रिजल्ट अभी आया है संडे को। यस सर। तो संडे को रिजल्ट आया और फाइनली पता चला कि आपका हो चुका है किसमें, बीएसएफ में। बीएसएफ। वाह! तो फाइनली यहाँ पे बच्चों एक चीज सबसे पहले तो यहाँ पर सीखने को मिल रही है कि भाई जो प्रिपरेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सरकारी नौकरी जल्दी मिलती नहीं है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। यहाँ पर हजारों इंटरव्यूज हर साल शूट होते हैं जहाँ पे बच्चे को पता चलता है कि भाई सरकारी नौकरी मिलती है। योगिता, यस। आपसे कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चंस बाकी बच्चों की बहुत हेल्प करेंगे उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर पाने में। तो सबसे पहले योगिता कुछ बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं, सारी चीजें जो भी आप बताना चाहें। सर मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ, और ओके। मैंने बीकॉम से ग्रेजुएशन किया है। ओके। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जीडी में। फर्स्ट में ओके। थोड़ा मैं फाइनल मेरिट में नहीं आई थी, बट इस ठीक बार है। हो गया है। अभी मैं ओके। सीपीओ की भी तैयारी कर रही हूँ। साथ में सीपीयू की प्रिपरेशन आपकी अभी भी जारी है? यस सर। जीडी का एक रिजल्ट आ गया है, तो जीडी का बीएसएफ आप ज्वाइन कर रही हैं या क्या करेंगी आप? नहीं, मैं अभी ज्वाइन करूंगी सर, बट मैं आगे भी सीपीओ की लीड करना गुड चाहूंगी। डिसीजन, गुड डिसीजन, यही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले फैमिली में कौन कौन है आपके? हम 3 सिस्टर्स हैं, मम्मी और पापा। मम्मी और पापा, थ्री सिस्टर्स हैं। सबसे यस। बड़ी आप हैं घर पे? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी हैं। बड़ी छोटी हूँ। सिस्टर्स ने भी किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह की प्रिपरेशन करी या वो क्या है? टीचर है। नहीं, वो वो टीचर टीचर्स। है, प्राइवेट टीचर है। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। तो योगिता, जैसे ही रिजल्ट आया होगा संडे को, आपने सबसे पहले आपने रिजल्ट देखा या फैमिली के साथ बैठ के आपने देखा था अपना? सबसे पहले मैंने देखा, और जब ओके। मेरा नाम आया तो फिर मम्मी पापा को दिखा तो सब बहुत खुश हो गए। एक अलग ही फाइनली। घर पे दिवाली जैसा फेस्टिवल हो गया होगा, है ना? यस बिल्कुल। तब पेरेंट्स का क्या कहना था जैसे ही रिजल्ट आया देख के? वो बहुत खुश थे, मतलब उन्हें पता ही था जिस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। पर जब फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो वो खुशी और ही होती है सर। सही बात है। और जिस बच्चे को देख रहे हैं कि हाँ ये सुबह से शाम तक ये हमारा बच्चा लगा हुआ है, एक उनका यस। आशीर्वाद भी होता है कि नहीं ये बच्चा लगा है तो ईश्वर उनको उनके मंजाम तक पहुंचाए, और फाइनली वही हुआ भी आपके साथ। ठीक है। सो आपने जैसा कि बताया ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसा क्या था रिस्पॉन्स पहले अटेम्प्ट का? फर्स्ट अटेम्प्ट में सर थोड़े से पॉइंट से नहीं हुआ था, मेरा पॉइंट 30 से मैं आउट हो गई थी मेरिट से। ओके, तो ये तो बहुत यस। कम, बहुत ही नॉमिनल मार्क से रह गया यस। था आपका। अदरवाइज आप फर्स्ट अटेम्प्ट किस ईयर में दिया था आपने? अभी जो पिछले साल जो वैकेंसी आई थी ना, उसी में दिया था सर मैंने। लास्ट ईयर ही आपका हुआ था हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। नाइस नाइस नाइस। ठीक है। सो आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी है वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही स्टार्ट कर दी थी या कंप्लीट करने के बाद? नहीं, एक्चुअली कंप्लीट करने के बाद मैंने यूट्यूब से जैसे पता चला कि यूट्यूब पर भी कंटेंट मिलता है, तो फिर यूट्यूब से स्टार्ट की। उसके बाद फिर मैंने आपके वीडियोस और ऐप से भी पढ़ाई की है। ओके। और
जैसे कि 2 साल ही हुए मुझे सीरियसली प्रिपरेशन करते हुए, नाइस। और इससे पहले भी मैंने आरपीएफ का भी एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था, बट फिज़िकल एग्ज़ाम नहीं हुआ था मेरा क्वालीफाई, इस वजह से। तो 2 साल आपने प्रिपरेशन में टोटल पर डे कितने आवर्स आपके जाते थे? घंटे की कंटिन्यू पढ़ाई तो होती नहीं कर रही थी सर, क्योंकि थी? मैं प्राइवेट जॉब करती थी। जैसे मुझे टाइम मिलता था, मैं वैसे प्रिपरेशन करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है बच्चों के लिए कि जो बच्चे कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ाई का, और फुल टाइम वो घर पे ही है, उसके बावजूद भी टाइम नहीं मिल पाता, और आप प्राइवेट जॉब के साथ आपने अपनी प्रिपरेशन करी और फाइनली आज आप सिलेक्ट हैं। वाकई ये बहुत बड़ा मैसेज है बच्चों के लिए। जाहिर बात है, सही बात है। अच्छा, तो आपका यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आपने नो डाउट जीडी में आपने चारों सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट किए। चारों सब्जेक्ट्स को कैसे आप पर डे जैसे आपकी प्रिपरेशन होती थी, तो आप अपनी प्रिपरेशन में इन सब्जेक्ट्स को कैसे आप टाइम देती थी और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, थोड़ा उसे बताइए। जैसे जो मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगता था, मैं उस पर ही ज़्यादा फ़ोकस करती थी। जैसे मैथ्स मुझे हार्ड लगता था, ठीक और है। जीके हार्ड लगता था, और रीज़निंग और हिंदी मुझे हार्ड नहीं लगती थी, तो मैंने उसी को ज़्यादा फ़ोकस किया है। ओके। और उसको जैसे एक आवर मैंने जीके पढ़ लिया, और फिर मैथ्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, उसको रिवाइज़ कर लिया, बस वेरी यही। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज और ज्यादातर बच्चे पूछते रहते हैं, हमसे भी पूछते रहते हैं कि सर डे की स्टडी ज्यादा बेहतर होती है या नाइट की स्टडी बेहतर होती है? आपने किसको फॉलो किया था? दिन में पढ़ाई होती थी आपकी या रात में ज्यादा पढ़ती थी आप? मेरी दिन में मतलब दिन में ही, क्योंकि नाइट में थोड़ा बहुत नींद वगैरह तो आता ही है। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए दिन की स्टडी बेस्ट है। हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि रात में पढ़ना जरूरी है, दिन में पढ़ना जरूरी है। जो भी समय अपने लिए सुटेबल हो, यस, पढ़ना जरूरी है, समय कोई सा भी हो, है ना बेटा? यस, यस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी प्रिपरेशन, कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रुप स्टडी प्रेफर करते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें उस बच्चे ने कहा कि सर हमारा ग्रुप स्टडी का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सोलो स्टडी करते हैं। आपकी किस टाइप की स्टडी थी? सर मैं अकेली करती थी, ग्रुप का माहौल नहीं था, बट टेलीग्राम और अदर ग्रुप जो होते हैं उसमें डिस्कस कर लेती थी। टेलीग्राम्स वगैरह में ग्रुप डिस्कशन किया है आपने, यस सर। ऐसे सामने बैठ के बच्चों के साथ नहीं? नो सर, क्योंकि यहाँ पे तो महाराष्ट्र में इतना पढ़ाई का माहौल नहीं है, इसलिए। सो वहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिला कि भाई आपने सोलो स्टडी किया है, और एग्जैक्टली सिलेबस पता है, क्या एग्जाम में यस, पूछा जाना है वो पता है, टीचर्स हैं जिनकी क्लासेस अवेलेबल हैं, वो पढ़ा ही रहे हैं, सारी चीजें गाइड कर ही रहे हैं। तो जो चीज पढ़ना है, जो एग्जाम में आना है, चाहे उसको ग्रुप पे डिस्कशन करके आप पढ़ लीजिए, चाहे आप सोलो स्टडी कर लीजिए, दोनों ही यस सर, तरीके से सिलेक्शन तो होना ही होना है अगर आपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है तो। यस, है ना? यस क्लासेस सर। आपने अटेंड करी, जैसा कि अभी आपने बताया फिजिक्स वाला की क्लासेस आपने अटेंड करी, तो उन क्लासेस से आपको क्या बेनिफिट मिला, कैसे मुझे बहुत चीजें? ज़्यादा बेनिफिट मिला है सर, मैथ्स के टीचर्स लिए के तो बारे मैं में बताइए जिनसे स्पेशली जिनसे आपने पढ़ा। स्पेशली मैथ्स के लिए मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। ओके। मैंने मैथ्स के लिए बहुत वीडियोस रेफर किए आपके चैनल राइट। से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैथ्स में आपको टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें गाइड करी, यस सर, कॉन्सेप्ट्स बहुत। कराए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, प्रैक्टिस कराई, कुछ और भी चीजें जो आप बताना चाहे टीचर्स की तरफ से, उनकी क्लासेस से, और जो एक तो बेनिफिट? मैं बोलूँगी कि जो एकदम जो बेसिक से जो होता है, हम्म। किसी का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो मेरा भी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन जो सर पढ़ाते हैं एकदम बेसिक से, जो एकदम नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी उसको फॉलो कर सकता है सर, तो मुझे ओके, बहुत अच्छा लगा। बेसिक से पढ़ने के बाद आप उस पर प्रैक्टिस। यस सर, और आपको जो ऐप है उसमें भी बहुत सारा अच्छा कंटेंट है, अगर कोई उसको फॉलो कर ले तो सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है सर। डेफिनेटली, सही बात है। और ये चीज आपने कहा, ये डेफिनेटली, ये वीडियो जो भी बच्चे देखेंगे उन सारे बच्चों को इस चीज से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि भाई सिलेक्शन लेने के लिए हमें सही टीचर का मार्गदर्शन, सही कंटेंट की प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं चाहिए, और एक यस, मोटिवेशन जो हमें हमारे गोल के लिए हमेशा मोटिवेट रख सके। यस ठीक सर। है, तो जैसे ही बात यहाँ पर मोटिवेशन की आई, आपका मोटिवेशन क्या रहा है? कौन सी चीज आपको इंस्पायर करी हमेशा? मुझे तो यूनिफ़ॉर्म ने ज़्यादा इंस्पायर किया है, कि मुझे क्या यूनिफ़ॉर्म बात है। देखकर ये था कि मुझे बस यही जॉब करनी है, चाहे कुछ भी हो। तो आखिर ये सपना आया कहाँ से? बहुत सारे बच्चे उनके परिवार में या रिश्तेदारी में कोई होते हैं जहां नहीं, से ये मेरे परिवार में यूनिफॉर्म। कोई नहीं है, पर पता नहीं मुझे अंदर से ये था कि मुझे यूनिफ़ॉर्म की ही जॉब करनी है, और फिर मैं इसी में लगी रही सर। क्या बात है। गवर्नमेंट जॉब का आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में है? कोई नहीं है सर, पूरे आप अपने परिवार में परिवार कोई नहीं, की पहली हैं? मैं क्या फर्स्ट बात हूँ। है। तो ये एक अलग ही, मतलब वो बधाई के तो अलग ही लिस्ट आ रही होगी, पूरा का पूरा भंडार लग ये गया सर होगा, है सब ना? लोग कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स के ताने वगैरह बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलते रहते हैं। आपकी तरफ से कभी कोई ऐसा रिश्तेदार की तरफ से कि हाँ बेटा हाँ और सर, एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा? नहीं बोलते कुछ? थे कि नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब, बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाएगा।
मैंने नहीं उनकी तरफ ध्यान दिया सर, मैंने अपनी ऐसी प्रिपरेशन। कंडीशन में जब ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जब उनकी तरफ से आते थे मैं डिमोटिवेट बोलती करने? थी कि नहीं आप लोग मेरा रिजल्ट देख लीजिए, मैं ज्यादातर उनको फोकस ही नहीं करती थी, मैं इग्नोर कर देती थी कि चलो मुझे पता था एक दिन तो मेरा हो ही जाएगा जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो। ये यही चीज होनी चाहिए। जो लोग रिश्तेदारों के चक्कर में फंस के या पड़ोसियों के चक्कर में फंस के अपने यस, सपने को उनका तो मार देते काम हैं। ही है सर बोलना। सही बात है। उनके बारे में बुरा भी नहीं कहना है, उनको बुरा भी यस। नहीं बोलना है, और उनकी इस प्रकार की नेगेटिव चीज को सुनना भी नहीं यस सर, है कि नहीं? उनको जब जरूरी सिलेक्शन होता है ना तो वो अपने आप चुप हो जाते हैं। अपने आप चुप हो जाते हैं, और फिर वही जो मना कर रहे थे वो लौट हाँ। के आके बोलते होंगे, हाँ बेटा हमें तो लग ही रहा था तुम मेहनत कर रही हो, सेलेक्ट हो। हाँ एग्जैक्टली सर। सही बात है। इतनी सारी चीजें, और कुछ आप कहना चाहेंगे अपने प्रिपरेशन के बारे में या फैमिली के बारे में, या जो कुछ भी आप जो बच्चों के लिए मोटिवेशन बन सके आप बता अ, सकते मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो उनको मैं बोलना चाहूंगी आप प्रिपरेशन को मत छोड़िए। आप जहाँ से आपको अच्छा लगता है, ये बहाने मत बनाइए कि नहीं ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। जितना आप कर सकते हो अपनी तरफ से 100% कीजिए और एक ना एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। हैं। बहुत ही गोल्डन वर्ड्स हैं आपके बच्चों के लिए, और ये लाइन नो डाउट हर एक बच्चे को इस बात से सबक लेनी चाहिए कि भाई सिलेक्शन पाने के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू जारी रखना जरूरी है। यस सर। किसी नेगेटिव बात को नहीं सोचना है, ना सुनना है। केवल अपने गोल में उन्हीं लोगों का साथ चाहिए आपको जो लोग आपके गोल में कंट्रीब्यूट कर सकें, ना कि यस। आपको पीछे खींच सकें, आपकी टांग खींच सकें। यस। डेफिनेटली यहाँ पे योगिता आपकी ये जितनी भी बातें हैं, आपकी जो जर्नी है, जिसमें आपने बताया कि आप अपने जॉब के साथ भी आपने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, कॉलेज की पढ़ाई करी, जॉब के साथ प्रिपरेशन, वो भी उतनी रेगुलरिटी नहीं दिखाई, लेकिन हाँ आपने करी। डेली बेसिस पे टाइम नहीं मिल पाया होगा, हाँ बट आपने करी। आपने प्रिपरेशन नहीं छोड़ा, आपने ये नहीं देखा कि हाँ प्राइवेट जॉब मिल गई है तो अब गवर्नमेंट की क्या जरूरत। नाइस। वो जो सपना आपका वर्दी का सपना है ना, आपने उस सपने को जिया और उसको साकार भी किया। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अपने सपने को हासिल करना बहुत ही बड़ी बात है, और फाइनली आपने इस बात को प्रूव किया। नो डाउट आप प्राउड हैं, आप मतलब परिवार को आप पर गर्व होगा, समाज को आप पे गर्व होगा, फिजिक्स वाला और मुझे आप पे सीरियसली बहुत ही गर्व है, क्योंकि कल हम आपको वर्दी में देखने वाले हैं। ज्वाइनिंग कब लग रही है, कब तक मिल रहा है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह? सितंबर में होगी सर, अभी 28 को ज्वाइनिंग लेटर के लिए कॉल आया था ओके। रोजगार मेला में, तो सितंबर में हो जाएंगी सर ज्वाइनिंग। सितंबर जुलाई अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट मंथ आपकी ज्वाइनिंग है। यस सर। वेरी नाइस। बहुत 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 मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस थैंक योगिता, यू बहुत सो अच्छा मच लगा। सर, थैंक यू आपका फॉर आपकी सपोर्ट। आपकी पूरी मैसेज बच्चों को बहुत काम आएगी। ठीक है। थैंक यू थैंक यू इंटरव्यू देने के लिए योगिता, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच सर।